नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें चेक करना है, पर उसके पहले हमें ये वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू फाइंड करेंगे तभी जाके हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम cot A की वैल्यू निकालेंगे, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4/3, क्योंकि 3 यहाँ पर इनटू में है और उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से cot A की वैल्यू आ रही 4/3। अब अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम इसको एंगल A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप यूं भी स्मार्ट तरीके से देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस 5 आएगा, क्योंकि पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हैं वो ट्रिपलेट्स में ऐसे ग्रुप रहते हैं 3 नंबर के, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर भी वही रहेगा। हम अभी अगर यहाँ फाइंड भी करेंगे तो भी वैल्यू वही आनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PT। ठीक है, क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करेंगे 25। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली टर्म पे स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इधर वाली टर्म पे स्क्वायर लग जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। मतलब आपके पास क्या आ चुका है, हाइपोटेनियस 5। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर कर और इस टर्म को सेटिस्फाई करना है, उसको चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। मतलब ये वाली पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म के इक्वल है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, हमें साइन कोस। अब देखिए कोट तो हमें दे रखा है, तो टेन क्या हो जाएगा, कॉट का जस्ट अपोजिट। तो टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, तो जस्ट अपोजिट टेन की वैल्यू हो जाएगी 3/4। एज इट इज हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, कॉस और साइन की। साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में, ये भी ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा एंगल क्या है ए, क्योंकि सब जगह एंगल ए ही दे रखा है। अब यहाँ पर क्या, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ गया आपका 3, हाइपोटेनियस क्या है आपका 5, साइन ए की वैल्यू क्या हो गई 3/5। एज इट इज कॉस ए की निकालेंगे हम, क्या फाइंड होगी यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा 4, हाइपोटेनियस क्या है 5। मतलब हमें अब कॉट ए, टेन ए, साइन ए और कॉस ए सभी की वैल्यू आ गई है। इन्हें यहाँ पे पुट करके देख लीजिए कि ये इक्वल है या नहीं। अभी देखते हैं, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू ये पुट कर दी। देख लेते हैं LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/16। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर रहे हैं सिंपली। 16/25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसका 9 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 16। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे भी 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रख सकते हैं हम।
तो 1 की टेबल में 16 1 टाइम में आता है और 1 का 16 में इंटू होगा तो 16 माइनस 16 1 जा 16 1 और 1 का 9 में इंटू होगा तो 9। एलसीएम लेना आना ही चाहिए आपको। नीचे भी एज इट इज होगा 16 प्लस 9। इधर एलसीएम लेंगे तो दोनों का 25 आएगा, ऊपर 16 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 16 से 16 कट हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा हमारा 7 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, मतलब 7/25 आ गया इधर की वैल्यू। इधर भी देख लेते हैं 16 माइनस 9 है एज इट इज़, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा अपॉन 25। कहने का मतलब दोनों वैल्यू सेम आ गई है। LHS को हम इधर से सॉल्व करते हैं 7/25 आया है, RHS को हमने इधर साइड सॉल्व करा है और 7/25 आया है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मतलब इन्होंने बोला था वेदर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस और नॉट, तो बिल्कुल यस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि 7/25 इज इक्वल टू 7/25। क्लियर? थैंक यू।